हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप सब। देखो, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं ई कोर्ट ऐप के बारे में। सुनो सुनो सुनो, अगर आप वकील हैं, लॉ लाइन में हैं, ई कोर्ट का पहले नाम सुना हुआ है, तब भी आप कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि आज मैं ऐसे इसमें बेहतरीन आपको तरीके बताऊंगा जो आपने शायद कभी यूज करे नहीं होंगे। तो अगर आप जनरल ऑडियंस हैं तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी केस की डिटेल चाहिए, कोई भी कंप्लेन की डिटेल चाहिए, कोई भी एफआईआर की डिटेल्स चाहिए, तो आपको सिर्फ चुटकियों में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे भाई हैं, एडवोकेट हैं, और अगर आप लॉ लाइन में हैं, ई कोर्ट ऐप यूज कर चुके हैं या फिर करते हैं, तो आप इस वीडियो से कुछ ऐसा नया सीख कर जाएंगे जो शायद आपने ई कोर्ट ऐप में देखा ही नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें आज मैं बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएं तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार फ्री है, क्या जाता है करने में। और चलिए यार फटाफट से शुरू करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। ये है ई कोर्ट ऐप की स्क्रीन। इसमें आपको जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं और काफ़ी सारे फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसको दो कैटेगरी में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मेरे उन भाइयों के लिए जिनको अभी ई कोर्ट ऐप में अपने केसेस ढूंढने हैं, कोई भी केस नंबर जानना है, एफआईआर से डिटेल निकालनी है, बेसिक चीज़ें जो करनी है उनके लिए। और सेकंड कैटेगरी होगी उन भाइयों के लिए जिनको एडवांस में जानना है, उनको केसेस ढूंढने आते हैं, लेकिन उनके लिए इसके अंदर कुछ ऐसे हिडन और इतने काम के फीचर्स अवेलेबल हैं। मतलब मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप दोनों ही कैटेगरी के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सब इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से इन्फॉर्मेटिव तो मिलने ही वाला है। चाहे आप भले बाद में वीडियो डिसलाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव नहीं मिला तो, लेकिन आई एम 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ काम का ज़रूर मिलेगा। तो फटाफट से मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले इसमें दो फीचर्स हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऊपर दिख रहे हैं आप हाई कोर्ट। तो ये दोनों फीचर्स इनेबल मैंने कर रखे हैं। किसी किसी में हाई कोर्ट शो नहीं होता, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। आप यहाँ 3 डॉट्स में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको बोथ में सिलेक्ट करना है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ। तो बोथ कर लिया, दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। अब दोनों कैटेगरी से हम केस देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, सीएनआर नंबर, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट एंड माई केसेस। माई केसेस में वो केसेस जाएंगे जो कि आप इसमें सर्च करेंगे और उनको सेव कर देंगे, ठीक है। सीएनआर नंबर का मतलब होता है केस नंबर रिकॉर्ड। तो ये 16 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो कि हर केस को मिलता है। अगर आपको वो पता है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, अदरवाइज आप जाएंगे केस स्टेटस पे। आपको कोई भी केस ढूंढना है, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अपना स्टेट पता है कि कौन से स्टेट का वो केस है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली का केस है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि दिल्ली के कौन से ज़िले में वो पड़ता है। तो जैसे ले लेते हैं सेंट्रल, कोई भी आप जो आपको पता होगा इतनी डिटेल्स, दोनों चीज़ें आपने डाल दी बस। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अगर आपको बाकी केस की डिटेल नहीं पता तो भी। जैसे अगर आपको केस नंबर से कोई केस ढूंढना है तो केस नंबर पे क्लिक करेंगे। केस नंबर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी नेम से ढूंढ सकते हैं, किसी भी पार्टी का नाम पता है तो। फाइलिंग नंबर पता है, उससे भी ढूंढ सकते हैं, एफआईआर नंबर से भी ढूंढ सकते हैं। एक्ट मतलब कौन से कानून वाला केस है, मान लीजिए चेक बाउंसिंग का केस है, तो चेक बाउंसिंग कौन से कानून में आती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आती है। सिर्फ हमें इतना पता है तब भी हम केस को ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गए इसके फीचर्स जिस हिसाब से हम केस को ढूंढ सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें एक्ट के हिसाब से ढूंढना है, ठीक है, हमें सिर्फ कानून का नाम पता है। एक्ट में क्लिक किया, हम यहाँ से चुन लेंगे कि हमारे कौन से कोर्ट में, जो हमने डिस्ट्रिक्ट चुना उसके अंदर कौन से कोर्ट का वो केस है। मान लीजिए यहाँ से हम चुनते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेंट्रल THC 30,000 कोर्ट। अब हमें कानून का नाम पता होना चाहिए। जैसे चेक बाउंसिंग का है तो हम जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, तो N से शुरू होगा वो नाम। तो अब हम इसको ढूंढ लेते हैं, N से कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब कौन से सेक्शन में है, अगर आपको पता है तो भरिए, नहीं पता तो रहने दीजिए। हम कर देते हैं गो पर क्लिक। तो जैसे ही हमने गो पर क्लिक किया, अब दिल्ली के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट में CMM 30,000 कोर्ट के जो होंगे उनके पास जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के केसेस हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। तो ये हो गया बाय एक्ट तरीका। तो अभी हमने देखा एक्ट से हमें कैसे केसेस को ढूंढना है। अब केस नंबर पता है तो केस नंबर आप डायरेक्टली डाल सकते हैं केस टाइप के साथ। और अगर आपको पार्टी का नेम पता है तो ये डिटेल्स भर के पार्टी के नेम से और उसके रजिस्ट्रेशन के ईयर से आप सर्च कर सकते हैं कि आपका केस क्या है, कौन सा है, और उसकी डिटेल्स फिर आप पूरा निकाल सकते हैं A to Z। तो एक मैं केस नंबर से आपको बता देता हूँ। जैसे हम फिर से सेम लेते हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंसिंग का केस है तो यहाँ से ले लेंगे हम
CCNI, NI मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का केस है, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, केस नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 डाल देते हैं और ये डाल देते हैं 2024 क्योंकि 2025 में मुश्किल होगा, तो 2024 डाला। देखिए तुरंत खुल गया कि इसके नाम से एक केस है। अब केस की डिटेल खोलनी है तो इस पर क्लिक कीजिए और ये है पूरे केस की डिटेल, फाइलिंग नंबर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ आ गया इसका, CNR नंबर आ गया, पहली हियरिंग कब हुई थी, डिसीजन कब हुआ, केस का स्टेटस क्या है, डिस्पोज्ड है या फिर अभी रनिंग में है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, कौन से एक्ट में है, इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर भी आ चुका है तो फाइनल ऑर्डर भी यहीं मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और फाइनल ऑर्डर की कॉपी खुल जाएगी। इसको आप PDF है प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही इसका सबसे बेसिक काम है इस ऐप का कि हमें केस के बारे में पता करना है, ठीक है। अब ये है कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपका केस इस दिन है, इस कोर्ट में है, इस जगह पर है, लेकिन आपको जानना है कि वो मैटर कौन से नंबर पर लगा है ताकि आप उस हिसाब से कोर्ट में पहुंच पाए, तो वो बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं कॉज लिस्ट, ठीक है। तो आपको किसी पर्टिकुलर डे की कॉज लिस्ट देखनी है तो आप डिटेल्स भरेंगे, डेट डालेंगे, सिविल केस है या क्रिमिनल केस है सेलेक्ट करेंगे और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अपना केस उसमें ढूंढिए और जिस नंबर पर है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्ट में चले जाइए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। सेम ऐसे ही हाई कोर्ट का प्रोसीजर होता है। हाई कोर्ट में क्लिक किया, सेम 4 ऑप्शंस, केस स्टेटस देखना है तो ये ऑप्शंस हैं, कॉज लिस्ट देखनी है ऑप्शन है, आपको हाई कोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा हाई कोर्ट है। ये सारे ऑप्शंस हैं पूरे कंट्री के और उनकी बेंच, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए। तो ये हो गया इसका बेसिक काम। अब चलते हैं एडवांस वाली चीज़ें जो मैं बोल रहा था कि काफ़ी अब सबके लिए यूज़फुल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डॉट्स पे क्लिक किया, मैंने बता दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ऑप्शन कहाँ से आएंगे, सेटिंग्स में से, बिल्कुल क्लियर। अब मान लीजिए आपको केस फाइल करना है, तो केस फाइल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस ऑप्शन पे ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग पे आपने क्लिक किया, आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे या कहीं पर भी बैठे बैठे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया का केस फाइल कर सकते हैं। कैसे, आपने ई फाइलिंग पर क्लिक किया, यहाँ से आप चुनेंगे अपना स्टेट, कौन सा स्टेट है, तो जैसे मैंने चुन लिया दिल्ली। दिल्ली आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से आपसे ऑप्शंस पूछेगा, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, उसको फिल कीजिए और आपका केस फाइल हो जाएगा। जैसे स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से दिल्ली, उसके बाद आप एडवोकेट हैं तो ये डिटेल्स भरिए, लिटिगेंट है तो यहाँ पे, गवर्नमेंट प्लीडर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लर्क है तो यहाँ पे। तो आप चारों ऑप्शन से आपके पास अपना यहाँ पे आप लॉग इन सेटअप करेंगे और केस फाइल के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आप ई कोर्ट ऐप से केस भी फाइल कर सकते हैं, एक ये है, ठीक है। दूसरी और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको कोई भी कानून जानना है, कानून मीन्स आपको कोई भी एक्ट चाहिए कि यार ये वाला लॉ कहाँ है, ये कहाँ है, तो आप गूगल से सर्च करते हैं, फिर 10 ऑप्शन खुलते हैं, ऑफिशियल चीज़ देखते हैं। इससे अच्छा है आप इसके ऑप्शन पर जाइए, इंडिया कोड, ये इंडिया कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की, यहाँ से आप कोई भी कानून ले सकते हैं। जैसे कोई भी एक्ट चाहिए तो यहाँ पे एक्ट सर्च कीजिए, आपको क्या पता है उस एक्ट के बारे में, जैसे NEGO नेगोशिएबल, देखा जैसे ही डाला आ गया ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है, बस ये एक्ट पूरा का पूरा खुल जाएगा। पूरा एक्ट खुल गया, चाहे आप डाउनलोड कीजिए, चाहे आप यहीं से पढ़ लीजिए, पूरे सेक्शंस यहाँ पे, एनेक्सेस यहाँ पे, अपेंडिक्स A to Z सारी चीज़ें इसकी आ गई। तो ऐसे ही आप सारे के सारे एक्ट्स इससे ही देख सकते हैं। अब चलते हैं एक और बेहतरीन चीज़ पर। देखो आपने 2 चीज़ें तो देख ली, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये और अच्छी और इंटरेस्टिंग है। तो जैसे अगर आप एडवोकेट है, आपको बहुत सारे फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि आपको बेल बॉन्ड चाहिए, आपको वकालतनामा चाहिए, A to Z बहुत सारे फॉर्म्स। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, फॉर्म्स फॉर एडवोकेट, इस पर क्लिक कीजिए और A to Z सारे फॉर्म्स की डिटेल यहाँ पर है कि आपको कौन सा फॉर्म चाहिए। सपोज मुझे चाहिए बेल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 3rd ऑप्शन है बेल बॉन्ड, यहाँ पर क्लिक किया, बेल बॉन्ड डाउनलोड हो गया, सिंपल। कोई भी वकालतनामा चाहिए, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर बोलेगा स्टार्ट न्यू डाउनलोड, हाँ वो वाला चल रहा है तो ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आप कोई भी है, कोई भी फॉर्म चाहिए, पूरे इतने ही फॉर्म्स हैं जितने कोर्ट्स में यूज़ होते हैं, इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और आगे काम कीजिए। सिंपल, इंटरेस्टिंग लगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा आई होप आपने। अब देखो इससे भी अच्छी एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको वर्चुअल कोर्ट्स अटेंड करनी है, उनका लिंक चाहिए, तो वर्चुअल कोर्ट का भी ऑप्शन इसमें है। डायरेक्टली वर्चुअल कोर्ट्स पर जाना है, यहाँ से आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि कौन सी हियरिंग के लिए आप वर्चुअल कोर्ट में जा रहे हैं।
हो सकता है वो आजकल क्या होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की ज़्यादातर वर्चुअल कोड्स लगती हैं, तो घर बैठे बैठे आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन, अगर आपको पूरे देश का डेटा जानना है कि कहाँ कितने केसेस पेंडिंग है, कितने सिविल केसेस है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, तो इसके लिए है NJDG, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो कितना बेहतरीन तरीके से डेटा आएगा। आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने फिर से ले लेता हूँ दिल्ली। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ से हमने गो किया। जैसे ही हम गो करेंगे आपका केसेस बहुत अच्छे से दिखा देगा कहाँ कितना केसेस पेंडिंग है। देखो आपके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली के सिविल केसेस 6260, मोर देन 1 ईयर ओल्ड कितने हो गए 3499, 3499, क्रिमिनल केसेस है 29332, मतलब क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं दिल्ली के इस एरिया में। आप देख सकते हैं टोटल केसेस है 35622। प्री लिटिगेशन मतलब जिनका भी लिटिगेशन शुरू नहीं हुआ वो 0 दिखा रहा है। एज वाइज दिखा देगा डेटा, सब कुछ A to Z सारी चीज़ें, अनडेटेड, डिस्पोजल, वुमेन ने कितने केस फाइल करें, सीनियर सिटीजन्स ने कितने केस फाइल करें, सब कुछ मतलब A to Z सारा डेटा यहाँ पर आपको 2 सेकंड में दिखा देगा। और ये सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं का भी देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब एक लास्ट और सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, वो है जजमेंट सर्च का। आपको कोई भी जजमेंट चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की, चाहे किसी भी हाई कोर्ट की, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। ई कमेटी के नीचे ऑप्शन है जजमेंट सर्च। यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन ऑप्शन है, गूगल आप यूज़ करना भूल जाएंगे। यहाँ पर आप आए, ESCR लिखा है, मतलब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट सेलेक्टेड है, आपको कुछ नहीं करना। अब आपको किस चीज़ की जजमेंट चाहिए, क्या पता है आपको उसके बारे में, कोई फ्रेज पता है, कोई भी वर्ड पता है, या सारे वर्ड्स पता है, तो आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही सर्च करते हैं कि चेक बाउंसिंग के कितने केस हैं, NEGO, नेगोशिएबल डाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले ही आ गया। इसको सेलेक्ट किया, कैप्चा को सॉल्व करो, थोड़ी सी मैथ्स आपको आनी चाहिए, 15 डाल दिया, सर्च कर दिया। अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस A to Z अपडेटेड केसेस यहाँ पर ले आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, केस को देखो थोड़ा तो दिखा रहा है, डिसीजन डेट, केस नंबर, सब कुछ दिखा रहा है। डिटेल में चाहिए, इस पर क्लिक करो और पूरा जजमेंट आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। पढ़ो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, जो मर्जी करो। तो है ना जजमेंट सर्च कमाल का ऑप्शन। अब उसमें सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के भी जजमेंट सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन जाएंगे, हाई कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप डालेंगे आपको क्या चाहिए, नेगोशिएबल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको कुछ भी पता है। देखो सारे वर्ड सारे एनक्रोचमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, मेंटल क्रुएलिटी, ट्रांसक्रिप्ट, मतलब A to Z, क्राइम, क्रिमिनल लॉ, सब कुछ आपको जो पता है वो वर्ड डालिए, सर्च कीजिए, जजमेंट आपके सामने है। और ये ऑथेंटिक सोर्स है, बिल्कुल आप इस पर बिल्कुल 110% रिलाई कर सकते हैं। तो ये कैसा ऑप्शन लगा आपको यार, बताना ज़रूर कमेंट में कि आपको ये फीचर्स पता थे या नहीं पता थे, और ये ऑप्शंस कैसे लगे, ताकि मुझे पता चल पाए कि यार मैंने वीडियो सही बनाई कि पहले से ही सबको पता था, या फिर गलत वीडियो बना दी, क्या है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आई होप आज से आप ई कोड को यूज़ करने का तरीका बदल जाएगा। शायद ये आपका मेन एप्लीकेशन बन जाए, थोड़ा फ्रंट में आ जाए आपके मोबाइल में, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि हम कभी यूज़ ही नहीं करते, हम गूगल पर ही फंसे रहते हैं। तो यार कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।